नमस्कार, मैं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विकास शर्मा को। आज मैं बात करूंगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में। जानिए आखिर क्यों दोनों देशों के बीच हो रहा है खूनी संघर्ष और क्या है इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद। इस विवाद को जानने के लिए हमें सबसे पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। आखिर क्यों दोनों देशों के बीच विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इस विस्तार को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है ताज़ा विवाद। सोमवार यानी 10 मई को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर 300 से अधिक रॉकेट दागे। इस हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के 150 से अधिक ज़्यादा ठिकानों को अपना निशाना बनाया। मंगलवार को इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल विंग के ऑफिसर पर हमला करते हुए 13 मंजिला बिल्डिंग गिरा दी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस जंग की शुरुआत रविवार 9 मई 2021 को हुई थी, किंतु इस विवाद का संबंध तकरीबन 100 साल पुराना है। कहां से शुरू हुआ था ये विवाद, आइए जानते हैं। गत रविवार को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीनियों के परिवारों को हटाने का आदेश जारी किया था। आदेश में इजराइल के गठन से पहले 1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसका पालन करते हुए इजराइल में स्थित शेख जर्रा नामक जगह में रहने वाले 70 फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा, लेकिन फिलिस्तीनी कोर्ट के इस आदेश से नाखुश थे। उन्होंने इसके लिए विरोध में इजराइल एक जगह जगह पर आंदोलन किए। क्यों है झगड़े का केंद्र यरूशलेम, इस के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। आइए। यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों का तीर्थ स्थल माना जाता है। पुराने यरूशलेम में बीचों बीच टेम्पल माउंट नामक एक पहाड़ी है, जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यरूशलेम मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। मुस्लिमों के बीच यह स्थल हरम अस शरीफ नाम से मशहूर है। अल अक्सा मस्जिद, कुवैत अल सकरा जैसे तीर्थ स्थल मौजूद हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इस स्थान पर धार्मिक उपदेश दिया था। उन्हें यहीं पर सूली पर लटकाया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद एक बार फिर प्रकट हुए थे। इस जगह को लेकर दोनों देशों के रुख अलग अलग हैं। इजराइल यरूशलेम को अपनी सार्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपने भावी राष्ट्र की राजधानी के तौर पर स्थापित करना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष की जंग तकरीबन 100 साल पुरानी है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान इस जगह पर तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ओटोमन साम्राज्य का परचम लहरता था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच वालफेयर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए स्वतंत्र देश की स्थापना की। ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं करा। इस समझौते के बाद में ज़ायोनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना करने के लिए बड़ी आबादी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों में बसना शुरू किया, लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसाने में उनकी पूरी मदद की। आखिर यहूदी कैसे पहुंचे फिलिस्तीन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच में यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी के सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों को पूरी दुनिया से ख़त्म करने का एक योजना पर अमल किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज़ के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत की घाट उतार दिया। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के अंदर तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को ख़त्म कर दिया था। इस डर की वजह से यहूदी जर्मनी को छोड़कर फिलिस्तीन आने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया था इस इलाके का बंटवारा।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदियों और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं करा। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। 14 मई 1948 को इजराइल देश के वजूद में आने के बाद अरब देशों ने इजराइल पर कर दिया था हमला। इजराइल ने खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। इसके बाद 1967 के युद्ध में किया गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया। उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वह अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्से को उसने फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया। वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजराइल सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है।